स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.21 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें जो बेसिक चीज़ है इसके बारे में जानें, दैट इज प्रॉफिट और मार्कअप। प्रॉफिट और मार्कअप के दरमियान एक थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम इस तरह से देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट क्या है? जब आप एक मखसूस मुद्दत के लिए बैंक को पैसे दे देते हैं तो बैंक क्या करता है, उसके बाद उस टाइम पीरियड के बाद बैंक जो है आपको आपके पैसे भी रिटर्न करते हैं और उन पैसों के ऊपर वो आपको प्रॉफिट भी देते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा हमारे पास टॉपिक है मार्कअप। मार्कअप क्या है? जब हम बैंक से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेके फिर हमने उनको वो लोन भी उनको रिटर्न करना होता है, उसके ऊपर हम उनको एक्स्ट्रा अमाउंट भी और होती है जो हम वो भी उनको रिटर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्कअप। ठीक है, ये बेसिक है जो आपको जानना ज़रूरी है। प्रिंसिपल नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? वो पेमेंट, ठीक है, वो पेमेंट जो आपने बैंक से ली है वो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास मार्कअप रेट। मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट क्या होता है? परसेंटेज बताते हैं, बैंक वाले बताते हैं आपको कि आपको इतने परसेंट जो है 2% जो है मार्कअप पड़ेगा या 2% जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो परसेंटेज में होता है, इसे हम मार्कअप पे प्रॉफिट रेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड। पीरियड क्या है? वो टाइम होता है, जितने टाइम में अगर आपने लोन लिया है बैंक को तो आप कितने टाइम में लोन रिटर्न करना है, या अगर आपने पैसे फिक्स कराए हैं तो आपने कितने टाइम के लिए अपनी पेमेंट जो है, अपनी अमाउंट है वो फिक्स की है बैंक में। ये दोनों जो है आपके पास पीरियड आता है, टाइम आता है। स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000 एट रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 years। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 40,000, रेट है 3% और टाइम है 4 years का। तो 4 सालों के लिए जो है आपके पास 40,000 रुपीज का रेट है, उसका 3%, तो क्या प्रॉफिट बनेगा? एज वी नो, मार्कअप का फार्मूला होता है आरपीटी। ठीक है, मार्कअप को हम आई से वैसे डोनेट करते हैं और हम लिखते हैं आरपीटी। आर इज रेट, ठीक है, प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट जो भी आप इसे कहें। पी इज प्रिंसिपल अमाउंट, टी इज फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, ये जो रेट है ये हमेशा परसेंटेज में होता है तो हम बाय 100 कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है मार्कअप इज इक्वल टू आरपीटी बाय 100। ये इस तरह से अगर आप फार्मूला इसका याद रखेंगे तो आपको इजिली याद होगा। मार्कअप इज इक्वल टू रेट हमारे पास 3% है, 3 लगाएंगे हम। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 40,000 मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 100। मार्क अब यहाँ 20 से 20 हमारा हो गया खत्म। ठीक है, 4 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1600 आएगा। 1600 को आप जो है 3 से मल्टीप्लाई करें, 4800 रुपीज जो हमारे पास इसका मार्कअप आएगा, इसका प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। साउथ बोरोड 25,000 फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 years। फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 25,000 रुपीज, रेट जो है वो हमारे पास 6% और टाइम है 3 years का। एज वी नो, हम जानते हैं कि मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है, मार्कअप इज इक्वल टू आरपीटी बाय 100। रेट है आपके पास 6%, तो 6/100 आ गया आपके पास। ठीक है, P is the principal amount. Principal amount है हमारे पास 25,000 रुपीज एंड टाइम T is 3। 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, अब आपने ये 6 और 250 और 3 को करना है मल्टीप्लाई। आपके पास जो है 500 रहता है, तो 4500 इज अ मार्कअप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 4200 इन 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। अब इस क्वेश्चन में देखें, अमाउंट थी उसके पास, रियाज के पास 4200। ठीक है, उसने ये अमाउंट इन्वेस्ट की 3 साल के लिए 10% पर ईयर पे। ठीक है, उसको हर साल जो है 10% मिलना है। एज वी नो, मार्कअप हमारे पास इज इक्वल टू आरपीटी बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या होगी? अब ये जो मार्कअप है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अजमल invested some amount in a business. He received a profit of 27,000 at the rate of 12% per year for 3 years. Find his original investment। आपने बताना है कि उसने कितने पेमेंट जो है इन्वेस्ट की। इस क्वेश्चन में देखें, अमाउंट जो है उस रियाज ने इन्वेस्ट की कुछ अमाउंट, उसको हर साल जो 4200 रुपीज का मार्कअप मिल रहा था, पर उसका रेट क्या था परसेंटेज का? 10%। टाइम था 3 years। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फाइंड करनी है प्रिंसिपल अमाउंट। अब फार्मूला सेम है, मार्कअप इज इक्वल टू आरपीटी। ठीक है, अब ये हमने पी फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये पी इस तरफ आ जाएगा। मार्कअप के लिए मैंने एम का चूज किया, हालांकि यहाँ पे आई होते हैं, मैं भूल गई थी। तो
R is rate, M for markup, T for time and divided by 100. प्रिंसिपल अमाउंट P इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 10 टाइम पीरियड हो गया, सॉरी 10 आपके पास रेट है, 4200 जो आपके पास मार्कअप है, टाइम 3 और 100, ये 100 20 से 20 कैंसिल, आपने 42 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, 42 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आता है 420, ठीक है। फिर आपने इसको जो है 3 से करना है मल्टीप्लाई, 300, 3 2 are 6, 3 4 are 12, तो 1260 जो है वो उसके पास इसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड ₹6800 अमाउंट बिकम 9044 रुपीज इन 11 ईयर्स। आपने बताना है कि कितने मतलब किस रेट पर जो है अमाउंट इन्वेस्ट की जाए कि वो 6800 से 9044 रुपीज जो बन जाए। तो यहाँ पर आपने रेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। मार्कअप इसमें दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, हमने इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। मार्कअप है हमारे पास 25,000 रुपीज, रेट है 12%, टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स का। एज वी नो मार्कअप इज इक्वल टू RPT बाय 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करना है, P इस तरफ आ जाएगा, RMT लिखा है, रेट मार्कअप और टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू, आप रेट की जगह 12 डालें, मार्कअप 27,000 है और टाइम जो है हमारे पास 3, ठीक है, 3 ईयर्स है, और डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 हमारे कट जाएंगे, बाकी हमने 12 270 और 3 को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा 9720 रुपीज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। देखिए जी यहाँ पे हमने रेट फाइंड जी, इस क्वेश्चन में देखिए हमने जो है उन्होंने हमें दिया है प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने हमें टाइम दिया है और हमें जो है मार्कअप के साथ अमाउंट दी हुई है, मार्कअप नहीं दिया कि मार्कअप के साथ उसने कितनी अमाउंट रिसीव की। तो मार्कअप के साथ जो अमाउंट है वो है 9044 है। आपने इसमें से आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो माइनस कर लेंगे तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा। एज वी नो मार्कअप इज इक्वल टू RPT बाय 100। आर हमने यहाँ पे रेट फाइंड करना है कि किस रेट पे जो है मार्कअप मिला, तो आर रेट इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई T। हमने R फाइंड करना है, P और T यहाँ इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे और ये 100 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ फार्मूला इस तरह से बनेगा। अब हमने इनमें वैल्यूज पुट की, ठीक है। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं आपने 2244 को जो है 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे आपने 6800 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर जो भी आंसर आएगा आप उसको डिवाइड करें, आपके पास 3% आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एट व्हाट एनुअल रेट, यहाँ भी आपने रेट फाइंड करना है ऑफ प्रॉफिट वुड ₹5800 will increase to ₹7105 in 3 years टाइम। टाइम आपको 3 इयर्स का दिया हुआ है, अमाउंट दी हुई है आपको और मार्कअप के साथ जो है आपको जो है अमाउंट बताई हुई है। आपने मार्कअप भी फाइंड करना है और साथ में आपने रेट भी फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट देखिए हमारे पास है 5800, देन उन्होंने यहाँ हमें मार्कअप के साथ जो है अमाउंट दिया है, तो हमने जो है मार्कअप फाइंड करना है, तो हम इस टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा मार्कअप। टाइम है हमारे पास 3 इयर्स का। फिर सेम वही फार्मूला, मार्कअप इज इक्वल टू RPT बाय 100। हमने मार्कअप हमने जो है रेट फाइंड करना है, तो P और T जो है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे और ये जो 100 है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेट का फार्मूला बन जाएगा मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई T। तो आप लोग जो है इसमें वैल्यूज पुट करें, जहाँ कटिंग होती है कटिंग करें, बाकी आप जो है 58 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 1305 को इससे मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड कर लें, तो आपके पास 7.5% आंसर आएगा। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 15,500, रेट है 6%, मार्कअप है हमारे पास 2,790 रुपीज। हमने यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। एज वी नो जो हमारे पास फार्मूला सेम होगा, मार्कअप इज इक्वल टू RPT बाय 100, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है, तो ये R और P जो है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे मार्कअप के साथ, और ये जो 100 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर आके मार्कअप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू आपके पास बनेगा मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मार्कअप हमारे पास 2,790 रुपीज है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 15,500 मल्टीप्लाई टाइम है सॉरी रेट है हमारे पास 6%। तो आप इनकी कटिंग करें, 155 मल्टीप्लाई 6 करें, इसको जो भी आंसर आएगा आप 2,790 को आप उससे डिवाइड कर लें, आपके पास आएगा 3 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हाउ लॉन्ग वुड 15,500 हैव बीन इन्वेस्टेड
at a markup rate of 6% per year again rupees 2790 रुपीज़। यहाँ हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 25,000 रुपीज़, रेट है हमारे पास 12% मार्कअप। फिर वही है, यहाँ पे हमें मार्कअप के साथ जो है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो है वो मार्कअप दिया हुआ है हमें, तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, हमारे पास मार्कअप आ जाएगा 6,000 रुपीज़। एज वी नो मार्कअप इज इक्वल टू आरपीटी बाय 100। हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम इज इक्वल टू मार्कअप मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट। अब जो यहाँ पे कटिंग होती है आप वहाँ पे कटिंग करें, और जहाँ पे कटिंग नहीं होती फिर आप उनको डिवाइड कर लें। जैसे कि आप 6 और 100 को मल्टीप्लाई कर लें 600, नीचे आप 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आपके पास आंसर आएगा आप 600 को उससे डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आएगा 2 years का। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हाउ लॉन्ग वुड 25,000 हैव टू बी डिपॉजिट इन बैंक एट 12% पर ईयर टू रिसीव बैक रुपीज़ 31,000। तो यहाँ भी हमने फिर टाइम पीरियड फाइंड करना है।